हेलो दोस्तों, मैं रोशन। मैं आपको पढ़ा रहा था कक्षा 10 की रासायनिक विज्ञान। तो आइए आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, तो सिंस की बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जो आपको पहले से जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं कुछ टॉपिक्स थोड़े रिवाइज ब्रश अप कर दूंगा जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है पीरियोडिक टेबल, देख रहे हैं आप। ठीक है, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी आपको नया नया लग रहा होगा, पर चैप्टर पढ़ने के बाद अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। तो ये हो गए प्रीरिक्विजिट्स। पर उससे पहले मैं एक बात बता दूं, आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं वो 26 जनवरी है, 26 जनवरी। ठीक है, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस। और हम 72वें गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस चीज के ऊपर कुछ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसमें क्या है, दो चीजें। गणतंत्र दिवस मनाते क्यों है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग है। 1947 1947 15 अगस्त, ठीक है, को जब हमारा देश आजाद हुआ। आजाद तो हो गए, अंग्रेज तो चले गए, पर हमारा देश चलेगा कैसे? क्या होनी चाहिए नीति? इतना बड़ा देश है, इतने प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति है, लोग हैं, ठीक है, मजहब है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, तो इसको चलाया कैसे जाए? ठीक है, तो एक ड्राफ्ट होना चाहिए, एक कुछ तरीका होना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए किस तरह से चले। तो वो जो गाइडलाइन या ड्राफ्ट या कुछ भी उसे कह लीजिए, वो उसे हम आज कहते हैं संविधान। ठीक है, तो संविधान एक बनाना था। तो हमारा संविधान कब बना, कब पास हुआ? एक सेकंड। संविधान जो है हमारा पास हुआ 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब देखिए, तो क्या हुआ था 1947 को एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया जिसके लीडर थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो उन्होंने 2 साल 11 महीने, देखिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन अपनी कमेटी के साथ लगाई इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। उन्होंने अलग अलग देश के संविधान को पढ़ा, जाना क्या क्या सिस्टम हो सकता है, क्या क्या अच्छी चीजें हम उनसे ले सकते हैं। ठीक है, फिर पेपर में डाले जाते थे, लोगों से ओपिनियन लिया जाता था। ठीक है, लोगों से मत लिए जाते थे कि रखना है इस चीज को, नहीं रखना है, क्या एडजस्टमेंट करना है। समझ रहे, काफी इस प्रोसेस में समय लगा और 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद 26 नवंबर को, ठीक है, हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उस समय क्या बोलते थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया, पास किया इसे कि हाँ अब ये हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब 26 जनवरी को सब चीज हो गया, फाइनल हो गया, फुल एंड फाइनल। अब होता क्या है, फिर सोचे कि इसे हम लॉन्च करेंगे या इसे हम लागू करेंगे 26 जनवरी को, अगले साल, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब 1950 को। ठीक है, 1950 को 26 जनवरी को। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो इसीलिए देखिए, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1930 में 1930 में पहली बार, ठीक है, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस समय थी, ठीक है,
उसने डिक्लेयर किया था, घोषणा की थी पूर्ण स्वराज के गोल के लिए, कि अब तो हमें चाहिए तो भाई पूर्ण स्वराज चाहिए, सेमी इंडिपेंडेंस, आधे आजादी, ये सब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तो हमें चाहिए तो पूरी आजादी चाहिए, ठीक है। ऐसा उन्होंने गोल डिक्लेयर किया था, ठीक है, फ्लैग होस्टिंग के साथ। तो इसी के लिए, और ये जो था 1930 कब हुआ था, 26 जनवरी को उन्होंने किया था। तो ये बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था कि इससे पहले कोई इस स्केल पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मतलब पूर्ण स्वराज के लिए जो था ना, एम कोई देख ही नहीं रहा था। सब लोग पहले, ब्रिटिशर्स भी ऑफर कर रहे थे, अंग्रेज भी जो थे वो ऑफर कर रहे थे, आप आधी आजादी ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ये कर लीजिए, हम ये रिलैक्स कर देंगे, वो रिलैक्स कर देंगे, पर नहीं, अब तो हमें चाहिए थी पूर्ण आजादी, ठीक है। तो ये गोल डिक्लेयर हुआ और इसके बाद से हम पूर्ण आजादी की ओर बढ़े और 1947 में हम आजाद हुए, ठीक है। तो इसी डे को मार्क करने के लिए, इस 26 जनवरी को मार्क करने के लिए, क्योंकि ये हिस्टोरिक मोमेंट था, मार्क करने के लिए हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को मनाते हैं। और रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारा इस दिन संविधान क्या बोलते हैं, लागू हुआ था, समझ रहे हैं ना, उस दिन से। तो इसी के लिए ये है एक छोटी सी कहानी, ठीक है। लगता है ज्यादा समय ले लिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, और 26 जनवरी के ही दिन क्यों लागू किया गया, 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आते हैं अपने चैप्टर पे, ठीक है। हाँ, तो क्या था हमारा चैप्टर, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। तो उससे पहले मैं बोला था कि कुछ चीजें हमें जरूरत पड़ेगी, कुछ चीजें आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। उससे पहले तो क्या है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स मतलब मैं उसका हिंदी में ये लिखते जाता हूँ, ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिख रखी है, ठीक है। तत्व, ठीक है, तत्व के बारे में आपको आना चाहिए, यौगिक के बारे में आपको आना चाहिए, यौगिक। ब्रीफली मैं सारी चीजें बताते जाऊंगा, ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो तत्व क्या होता है, तत्व पदार्थ वह मूल रूप है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे एक सोना ले लिए, गोल्ड, ठीक है। अब गोल्ड को तोड़ते जाएंगे, मतलब वो एक ही प्रकार की परमाणु से बनी होती है, मतलब आप समझ रहे हैं, एक ही प्रकार की परमाणु से, एक ही तरह तरह की परमाणु, ठीक है, एक ही तरह की परमाणु, समझ में आ रहा है। तो अगर सोना है तो सिर्फ सोने की परमाणु से ही बना होगा, ठीक है, सोने का परमाणु से ही बना होगा। अगर ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणु से ही बना होगा, ठीक है, कोई अन्य पदार्थ का परमाणु नहीं आता। तो समझ में आ गया, तत्व होता है जो वह सरल पदार्थ है जो कि वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किसी अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं। या सरल भाषा में एक ही प्रकार का परमाणु, जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सब क्या हो गए, ये सब तत्व हो गए। इससे ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, ऐसा नहीं है एल्यूमिनियम आ जा रहा है, ठीक है। अब यौगिक क्या होता है यौगिक अन्य प्रकार, मतलब भिन्न भिन्न, एक या मतलब एक से अधिक तत्व से मिलकर बनते हैं, समझ रहे हैं। और कैसे मिलते हैं, एक रासायनिक बंध से वो बंधे होते हैं, समझ में आ रहा है, रासायनिक बंध से बंधे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे नमक ले लीजिए, NaCl, तो ये एक तत्व हो गया, सोडियम एक तत्व था और क्लोरीन भी एक तत्व था। तो दो तत्वों से एक नियत अनुपात, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज, नियत अनुपात,
एक फिक्स्ड अनुपात में, ठीक है, मिलकर बनते हैं। और कैसे मिले होते हैं, एक रासायनिक कैसे बंधे होते हैं, एक रासायनिक बंध से बंधे होते हैं। रासायनिक बंध को आप समझ सकते हैं, आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। रासायनिक बंध को आप समझ सकते हैं, चैप्टर 2 में इसके बारे में चर्चा है, चैप्टर 2 या नहीं चैप्टर 3 में शायद, जो भी है पढ़ेंगे। रासायनिक बंध क्या होता है कि जोड़ के रखता है, एक तरह से आकर्षण बल समझ सकते हैं। दो जैसे सोडियम और क्लोरीन को जोड़ के रखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कई प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। तो मेन पॉइंट ये है कि एक फिक्स्ड अनुपात में जुड़े होते हैं, ठीक है, मिले होते हैं। जैसे सोडियम 1:1। अब एक और पकड़ लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन का 3 है। तो ये अनुपात में ये लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यौगिक। समझ में आया, अब आया समझ में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन को मिटा साफ कर रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए पेन। तो अब क्या है, अब आते हैं एटम्स पे। एटम्स को क्या बोलते हैं, परमाणु, ठीक है, परमाणु, इसके बारे में खूब चर्चा हो रही है, ठीक है। तो परमाणु क्या होता है, जैसे एक बिल्डिंग कैसे बना होता है, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट चाहिए, ठीक है। आपके बुक से ही सारा एनालॉजीज ले रहा हूँ, एग्जांपल्स ले रहा हूँ। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या ईंटों से बना होता है, ईंटों के छोटे छोटे। तो एक बिल्डिंग का रचनात्मक इकाई क्या हो गया, ईंटा। अब चींटी जहां पे रहते हैं उसका घर देखे होंगे, चींटी कैसे बनाता है, मतलब बालू के कण, मिट्टी के कण को, बालू के कण को ला ला के जोड़ जोड़ कर बनाता है अपना घर। तो क्या हो गया, उसका रचनात्मक इकाई क्या हो गया, बालू का एक कण। तो वैसे ही किसी भी द्रव, ठीक है, किसी भी द्रव को देखेंगे तो उसकी जो रचनात्मक इकाई होती है, ठीक है, वो मतलब एक मैटर लिए उसे छोटा तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, देख रहे हैं और अंदर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, किस चीज से वो बना हुआ है। तो जानने को मिलता है कि एक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है, ठीक है, और वो एक सिमिलर टाइप के, एक ही प्रकार के एक चीज से बना होता है, जिसे हम नाम दिए हैं परमाणु, ठीक है, इसे हम कहते हैं परमाणु। तो परमाणु क्या है, एक रचनात्मक इकाई है किसी भी द्रव की, ठीक है, द्रवों की रचनात्मक इकाई, ठीक है, को परमाणु कहते हैं। अब आते हैं मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, अणु, अणु, ठीक है। इधर भी लिख देता हूं मैं, क्या इसे इन्हें बोलते हैं, ये हो गए, इसे हम कहते हैं तत्व, तत्व, ये हो गया यौगिक, ठीक है, ये परमाणु, अणु। अब अणु क्या होता है, अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं से बना होता है। समझ में आया, एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, समझ में आया। अब देखते हैं अणु क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, जैसे तत्वों, तत्वों के अणु, ठीक है, और यौगिक को, यौगिकों के अणु, ठीक है। अब तत्वों के अणु क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन, एक ही प्रकार के तत्व से बने होते हैं, जो मैं बोल रहा था, एक प्रकार या एक के अधिक प्रकार के परमाणुओं से जो बने होते हैं वो उसे अणु कहते हैं, ठीक है। पर एक से ज्यादा परमाणु, ठीक है, एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु से जो बने होते हैं उसे अणु कहते हैं, ठीक है। और अणु वो एक परमाणु भी हो सकता है अणु में, ठीक है, पर अणु और परमाणु में अंतर क्या है, रुकिए रुकिए, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। तत्वों के अणु, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। तो ये क्या है, इसे तोड़ेंगे तो आपको एक ही प्रकार की परमाणु मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, दो ऑक्सीजन एक अणु में, दो हाइड्रोजन एक अणु में, ठीक है। तो अणु क्या है, स्थायी रूप में जो हमें, कोई भी तत्व जो स्थायी रूप में जो हमें पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, ठीक है,
वो जो स्थायी अवस्था जो होती है वो अणु की होती है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है परमाणु स्थायी हो, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। दो ऑक्सीजन मिलके ही पाया जाता है, ठीक है, O2 पाया जाता है, तो ये हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये दो हाइड्रोजन मिलके पाए जाते हैं, तो मतलब समझ रहे हैं, दो हाइड्रोजन मिलते हैं तभी जाके स्थायी होता है वो, ठीक है। नहीं तो वो स्थायी नहीं हो पाता, ठीक है, अकेला नहीं रह सकता। पर कुछ कुछ है पदार्थ अकेले रह सकते हैं, जैसे गोल्ड, सोना, ठीक है। तो उसका परमाणु की संख्या एक है, अणु में भी परमाणुओं की संख्या एक है, ठीक है। तो एक अणु में परमाणु की संख्या क्या है, एक भी हो सकता है। जैसे सोने का परमाणु जो है उसे एक ही लिखेंगे, एयू लिखेंगे, बस, और कुछ नहीं। तो मतलब वो अकेला रह सकता है, ठीक है। कुछ कुछ रह सकते हैं, जैसे नोबेल गैस हो गए, ठीक है, वो नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब अकेले रह सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, इसमें इनके परमाणु, इनके अणुओं में एक ही परमाणु है, ठीक है। तो यहीं से एक कंसेप्ट आता है जिसका, जिसे हम कहते हैं परमाणुकता। स्पेलिंग देख लीजिए सही है कि नहीं, पुलिस सही हो, परमाणुकता। स्पेलिंग सही है, परमाणुकता, ठीक है। तो परमाणुकता क्या होता है, परमाणुकता हम उसी में देखते हैं जो एक ही प्रकार के तत्व से बने होते हैं, मतलब तत्वों के अणु की ही परमाणुकता हम देखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जनरली, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो क्या है, ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है, दो। नियॉन की परमाणुकता क्या हो गई, एक, समझ रहे हैं। आर्गन की परमाणुकता क्या हो गई, एक, समझ रहे हैं। हाइड्रोजन की परमाणुकता क्या हो गई, दो। तो ये हो गई परमाणुकता, समझ में आ रहा है। अब आते हैं इस पे, यौगिकों के अणु, ठीक है। अब यौगिक जो बनता है वो कैसे बनता है, यौगिकों के अणु बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे यौगिक के अणु रहते हैं, तब जाके एक यौगिक बनता है। तो वहीं से समझ में आ रहा होगा, यौगिक हमारा क्या था, ऊपर देखिए, एक सेकंड, वापस से इसे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं यौगिकों के अणु, ठीक है। अब यौगिकों के अणु मतलब यौगिक हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यौगिकों के अणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के एक निश्चित अनुपात से बनते हैं, समझ रहे हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, जैसे फॉर एग्जांपल्स कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम एक परमाणु हो गया, कार्बन एक परमाणु हो गया, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तीन है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न तत्वों, कैल्शियम एक तत्व हो गया, कार्बन एक तत्व हो गया और ऑक्सीजन एक तत्व हो गया, तीन तत्वों के परमाणु की एक नियत अनुपात में बंधे होने से यौगिक के अणु बने, ठीक है। यौगिक का एक अणु बनता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, किस अनुपात में, 1:1:3, ठीक है। ये हो गया अनुपात। तो ये हो गया अपना यौगिक का अणु। अब आप बोल रहे होंगे तो अणु, यौगिक के अणु और यौगिक में क्या अंतर है, तो ये अंतर है, देखिए। यौगिक जो होता है, बहुत सारे यौगिक के अणु ले लेंगे हम, ठीक है, तब जाके यौगिक मिलेगा। यौगिक जो है वो 10 अणु का भी हो सकता है, 50 अणु का भी हो सकता है, ठीक है, 100 अणु का भी हो सकता है, 1000 अणु का भी हो सकता है, 1 मोल अणु का भी हो सकता है, 10 मोल अणु का भी हो सकता है, ठीक है। पर वो क्या है, पदार्थ का नाम है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो गया यौगिक, ठीक है। पर ये किससे बना हुआ है, अणुओं से बना हुआ है, और अणु के अंदर क्या है, बहुत सारे भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु हैं जो एक नियत अनुपात में जुड़े हुए हैं, समझ में आया। तत्वों के अणु और तत्व में भी अंतर वही है, समझ रहे। तत्व, तत्व क्या 10 अणु से बना हो सकता है, 1000 अणु से, मोल अणु से, 10 मोल अणु से, समझ रहे। तो ये होता है तत्व और तत्वों के अणु के बीच अंतर। तो क्लियर है सब चीज।
बेसिकली एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है मतलब तत्व और यौगिक जो है पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ के टाइप्स है, समझ रहे हैं, जितने भी पदार्थ हैं इनको दो तरीके में विभाजित कर रहे हैं हम। जो शुद्ध पदार्थ है, इधर लिखा हुआ है देखिए, प्योर मतलब शुद्ध, ये शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ, ठीक है, ये हो गया शुद्ध पदार्थ। पानी जो हो गया, ठीक है, ये भी एक यौगिक है, तत्व, तत्व नहीं है, तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, समझ में आ रहा है, परमाणु। काफी चीजें क्लियर हुई अब, आशा करता हूँ क्लियर हुई हो। अब आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिश्रण। तो देखिए अब जो शुद्ध नहीं है, जो मिलावट है जहां, वो मिश्रण हो गया, ठीक है। तो मिश्रण भी देखिए, तत्व प्लस तत्व, तीन टाइप के हो सकते हैं। दो तत्व को मिला दिया ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई, ऐसे ही मिक्स कर दिए, ठीक है, या तत्व प्लस यौगिक से मिलकर बना हो सकता है, ठीक है, और तत्व नहीं, तत्व लिख रहा हूं, यौगिक प्लस यौगिक, ठीक है। तो ये तीन टाइप के हो गए अपने क्या, मिश्रण, समझ रहे हैं। तो बालू मिला दिए, बालू में चीनी मिला दिए, कुछ भी मिला दिए, मिश्रण के भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है, मिश्रण के भी दो प्रकार होते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी होगी, समांगी और विषमांगी, ठीक है। तो उसका इस चैप्टर में उतना लेना देना नहीं है, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, अब पढ़ेंगे थोड़ा सा जानकारी, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा पर एक ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स। सिंस कि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए।